दिल्ली एमसीडी चुनाव का ऐलान होते ही सभी संभावित प्रत्याशियों ने अपनी अपनी दावेदारी पेश की है। तो सीलमपुर वार्ड 225 से आप पार्टी के कार्यकर्ता हाजी रईस ने भी अपनी पत्नी हज्जन शबनम रईस के लिए दावेदारी पेश की है। उन्होंने मीडिया को बताया, सीलमपुर वार्ड में अब तक कोई भी मिसाली तरक्याती काम नहीं हुआ। पार्टी ने हमें मौका दिया और वार्ड की जनता ने कामयाब किया, तो सीलमपुर वार्ड में उन्नति और विकास के काम करेंगे, जैसे कि हमें पिछले कई सालों से वार्ड की जनता के लिए बेहतर काम करते आ रहे हैं। हज्जन शबनम रईस जो काफी लंबे समय से शिक्षा और स्वास्थ्य के मैदान में काम करती नजर आ रही हैं, जिन्हें आज किसी परिचय की जरूरत नहीं है। हाँ जी सर। में आपके किस पद पर है? ये सर मैं प्रिंसिपल के पद पर हूँ। हाँ जी, स्कूल में। आपके वार्ड से हज्जन शबनम रईस, हाँ जी, जो एक समाज सेविका है और समाज सेवी के रूप में वो क्षेत्र में कई सराहनीय कार्य करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के मैदान में उनकी क्या उपलब्धियाँ हैं? देखिए शिक्षा में तो वो काफ़ी जो है वो बहुत अवेयर हैं। उन्होंने मतलब जो गरीब बच्चे हैं उनकी काफ़ी हेल्प करती हैं, समय समय से आती हैं। हमारे पास काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो जिनकी बिल्कुल फीस नहीं जाती है, जो वो खुद पे करते हैं। यूनिफॉर्म है, किताबें हैं, और मेन जो है कि 2 साल कोविड में स्कूल सब जो बंद रहे हैं, उसके बावजूद भी उन बच्चों को जो है बुक्स और यूनिफॉर्म और ऑनलाइन जो स्टडी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हाजी हज्जन रईस ने प्रोवाइड करवाई है। तो क्या आप भी उनको बताते हैं कि बच्चा स्कूल में पूरे विकास सेक्शन का है और इसके लिए मदद करिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सब बताया जाता है। कोई भी आता है तो किसी भी बच्चे को मना नहीं किया जाता। यहाँ पे है, वैसे मेरा प्लेवे स्कूल ही है, बट फिर भी यहाँ पे भी किसी भी गरीब बच्चे को जो है वो कभी मना नहीं करती है। मेरे पास काफी स्टूडेंट हैं। स्कूल की सौजन्य से जो मेडिकल कैंप लगता है उसमें किस तरह से मेडिकल कैंप में ये जैसे अभी वैक्सीन का हुआ था या ब्लड डोनेशन का होता है या किसी भी चीज के लिए है, तो वो समय समय से आके वो ऑर्गेनाइज कराती हैं ये सारी चीजें। अवेयर है, काफी समर्पित हैं वो स्कूल के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल कैंप के लिए, इन सब चीजों के लिए वो हमेशा, और खास करके महिलाओं के साथ वो खड़ी रहती हैं, औरतों के साथ। बिल्कुल उनको आना चाहिए, वो दावेदार हैं। जैसे अभी मेरे स्टाफ में ही 2-3 लड़कियों की शादी है, तो वो वहाँ भी जाती हैं, जो उनको जरूरत की चीजें हैं वो देती हैं, देके प्रोवाइड कराती हैं। जो गरीब लड़कियां हैं तो हर तरह से हैं, तो वो पूरी दावेदार हैं कि वो आए इस फील्ड में, इसके उतरे और यहाँ की वो बने, जो भी पर बनना एमसीडी में आके प्रधान बने। चुनाव का ऐलान हो चुका है और ऐसे भी सभी उम्मीदवार मैदान में हैं। आपके अपने एरिया को लेकर मैदान में आ चुके हैं, तो क्या लगता है कि पार्टी हमारे चुनाव के लिए आपकी बाइक को ऐसे नुमाइंदगी का मौका? देखिए, मैदान में तो हम काफ़ी दिन से हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी के लिए हमारी अहलिया भी काम कर रही हैं और वो पार्टी ने उन पर भी भरोसा जताया है, क्योंकि पार्टी ने उनको वार्ड अध्यक्ष बनाया है महिला विंग का। तो इसलिए हम पहले से भी सामाजिक काम करते रहे हैं, क्योंकि लगभग हमें 15 से 20 साल हो गए समाज से जुड़े हुए और समाज के काम करते हुए। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे वार्ड की जनता, हमारे क्षेत्र की जनता कहीं भी किसी चीज़ में भी पीछे न रहे। कहीं दिक्कत परेशानी होती है तो हम उसके साथ खड़े होते हैं। कहीं कोई कोरोना काल था, उसमें भी हमने पूरा सहयोग दिया, और कहीं गरीब बच्चियों की शादियाँ होती है तो उसमें मेरी अहलिया बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, क्योंकि कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो वो मैं ना होते हुए भी घर पर है, तो वो मौजूदगी मुझे खलती नहीं कि मैं हूँ या नहीं हूँ, तो वो अपने आप उस काम को अंजाम देती हैं। देखिए, अब कहने की ज़रूरत थोड़ी है, ये तो दिख भी रहा है और वो कर भी रही हैं, पहले से काफ़ी टाइम से कर रही हैं। मेरा एक स्कूल भी है यहाँ, जो कि प्राइमरी स्कूल है, जिसमें जितने भी बच्चे पढ़ते हैं मुझे ज़रूरत नहीं होती, उन्हीं से आके सिफारिश करते हैं कि किताब चाहिए, कॉपी चाहिए, ड्रेस चाहिए, तो वो अपने आप ही प्रिंसिपल को फ़ोन कर देती हैं और अपने आप ही वो उस काम को अंजाम देती हैं। सीलमपुर वार्ड के जो बुनियादी मसाइल है, क्या देखते हैं उनको? क्या आने वाले टाइम के पार्टी ने आपको मौका दिया और आवाम ने जिता के भेजा, तो ये क्या मसाइल को जो अब तक बुनियादी बने हुए हैं, हल नहीं हो पाए, किस तरह से उनको करेंगे? क्या विकास के मुद्दे लेकर आप जनता को बीच जाएंगे? देखिए, अभी तक जो भी सीलमपुर वार्ड के अंदर काम नहीं हुए जनता ने देखे हैं। और काम क्यों नहीं हुए? क्योंकि जो भी आया यहाँ पार्षद, उसने अपना ही पेट भरा है, उसने जनता को नहीं देखा। क्योंकि जो मेन मुद्दे हैं, जो मेन काम है, वो है हमारा एजुकेशन, और एजुकेशन पे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। ज़्यादातर यहाँ जो लोग हैं पार्क में नशा कर रहे हैं, कहीं उसको किसी ने रोका नहीं है। गंदगी देखो जाके सीपीजे ब्लॉक में, जे ब्लॉक में, के ब्लॉक में, आज तक बहुत बुरा हाल है। इसी तरीके से
हमारे जो नाले जितने भी हैं सारे सीवर सब बंद पड़े रहते हैं। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि सारा कुछ विधायक पे ही होता है, काउंसलर भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, काउंसलर को उस काम को करना चाहिए। तो मुझे जितना भी पार्टी ने वो दिया तो मैं इंशाल्लाह इस काम को बहुत बखूबी अंजाम दूंगा। वार्ड में एनसीडी के स्कूल भी हैं, वार्ड के अंदर एनसीडी के मातहत पार्क भी आते हैं, पार्कों की खस्ता हाली और एनसीडी स्कूल जर्जर हालत में है, स्कूलों के अंदर स्टाफ की कमी है, उसके अलावा और भी बुनियादी मसाइल हैं स्कूल के अंदर नहीं है। पार्टी ने आपको मौका दिया और जनता ने आपको जिताया, तो किस तरह से वो बुनियादी मसाइल हल होंगे वो स्कूल? देखिए हमारे यहाँ पहले भी जबकि हम कोई पद नहीं हमारे पास, हम उसके बाद भी हमारा पार्क जाके देखिए हमने खुद मेंटेन किया हुआ है। उस जैसा पार्क हमारे सीलमपुर वार्ड में कोई नहीं होगा, जो कि लोहा मार्केट के बीच में पार्क है। दूसरे डीसीपी ऑफिस के पीछे यहाँ इतना गंद था जो कि साफ करवा के हमने ड्रिल से गड्ढे खुदवा कर पेड़ लगवाए और आज वो पेड़ हरे भरे हैं। इसी तरीके से हमने अपने आप काम किए हैं जो कि समाज के लिए वो आज लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये जब नहीं थे तो ये कितना करते थे और जब बन जाएंगे तो कितना कुछ करेंगे। लोगों को बहुत उम्मीद है हमसे और इंशाल्लाह इस उम्मीद को मैं खरा उतरूंगा। आवाम से क्या उम्मीद रखते हैं कि आवाम आम आदमी पार्टी को देखना चाहेगी एमसीडी के अंदर, और एमसीडी के साथ साथ वार्ड के अंदर भी आवाम आपको कामयाब करते हुए यहाँ की नुमाइंदगी हज्जन शबनम रईस को देकर कामयाब करे और यहाँ से यहाँ के जो मसाइल हैं उसको लेके आगे तक ख़त्म किया जाए? देखिए आज अरविंद केजरीवाल जी का पूरी दिल्ली के अंदर वो माहौल बन चुका है कि यहाँ 250 सीटें हैं, 250 की 250 सीटें आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल जी जीत रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए वो बहुत काम किए हैं जो कि गिनवाने की जरूरत नहीं है, सब पूरी जनता जानती है। और भ्रष्टाचार जो बीजेपी ने किया है वो उसको सामने आ रहा है, उलट पलट, कभी चुनाव टालना, कभी ये करना, कभी वो करना, वो सारी चीजें वो सामने आ चुकी हैं और जनता समझ चुकी है। जनता ने मन बना लिया है कि 1001% अरविंद केजरीवाल जी को यहाँ लाना है और इस गंदगी को मिटाना है। और ये जो कूड़े के पहाड़ बनाए ना इन्होंने, वो कूड़े के पहाड़ बिल्कुल खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम ये 250 की 250 सीटें जीत रहे हैं।